हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पशु रोग जो है अध्याय नंबर 14, 14 नंबर अध्याय है। देखिए, पढ़ते हैं। पशुओं में किसी भी बीमारी का होना या ना होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह पशु किस वातावरण में, किस प्रकार के खान पान और किस किस के संपर्क में रहकर अपनी दिनचर्या पूर्ण करता है। यानी कि पशु में देखो रोग कब होगा, पशु जिस वातावरण में है उस वातावरण से ही पशु में रोग होगा। पशु में रोग होगा या नहीं होगा वो उसके वातावरण पर निर्भर करता है। वातावरण यदि दूषित है तो पशु में रोग होगा, वातावरण यदि स्वच्छ है तो रोग नहीं होगा। फिर आ जाते हैं इसमें जो है जीवाणु जनित रोग। देखिए, थोड़ा सा जो है मैं आपको बता दूं, जो पशुओं में जो बीमारियां होती हैं उनके निम्न कारण हैं। निम्न कारण में सबसे पहला कारण आता है जीवाणु जनित रोग। ऐसे ही दूसरा कारण आएगा विषाणु जनित रोग, तीसरा परजीवी रोग, चौथा खराब रखरखाव की वजह से होने वाले रोग। तो सबसे पहला यदि मैं रोग की बात करूं तो जो है जीवाणु जनित रोग। पशुओं में जितने भी विशिष्ट और घातक रोग होते हैं, पशुओं में जितने भी विशिष्ट और घातक रोग होते हैं ये सब जीवाणुओं की ही देन है। जीवाणुओं द्वारा पशुओं में पैदा होने वाले रोग जैसे डल घोंटू, विष ज्वर, लंगड़ा बुखार, क्षय रोग, संक्रामक गर्भपात, थनैला रोग, बच्चे की सफेद दस्त, टिटेनस, एंट्रोटॉक्सीमिया, पिडकिया, ये सब जो है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, किन्हीं क्वेश्चन आएगा किन्हीं दो जीवाणुजनित 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 रोगों के नाम लिखो जो पशुओं में होते हैं। अब यहां आप जो है दो नाम लिखने हैं आपको। पर क्वेश्चन क्या आए थे, दो नाम लिखो। तो दो नाम आप कोई भी लिख दो, गलघोंटू लिख दो, विष ज्वर लिख दो, लंगड़ा बुखार लिख दो। जब यहां पर देखिए, यहां पर बात को समझिए, जब उन्होंने बोला दो तो केवल आपको दो ही लिखने हैं। फिर आपको लिखना होगा उत्तर 01, और जिसमें जो है दो नाम बोले हैं तो फर्स्ट नाम हो जाएगा डल ढोंटू, दूसरा कोई भी लिख दो आप, लंगड़ा बुखार। मैं दूसरा लिख देता हूं लंगड़ा बुखार। यहां पर ये उत्तर आपका कंप्लीट है, क्योंकि उसने एग्जामिनर, देखिए ये बहुत बड़ी खास बात होती है। नो डाउट आपको हो सकता है परीक्षा में बहुत ज्यादा नॉलेज हो, आपको जीवाणु जनित रोगों के बहुत सारे आपको नाम पता हो, लेकिन आपको लिखने कितने हैं, दो ही लिखने हैं। ये खास बात होती है किसी, जब बोर्ड परीक्षा की ये खास बात होती है। जितना पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है, तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। अब यहां पर यदि आपको आपने तीसरा और लिख दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे बल्कि काट लेंगे। जो एग्जामिनर होते हैं, बहुत से जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो काट लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई काट लेता है, लेकिन जो कोई एग्जामिनर है जिसको इस बात से जो है प्रॉब्लम है तो वो नंबर काट लेता है। जैसे मेरे जैसा, मैं यदि चेक करूंगा तो मैं नंबर काट लूंगा भाई, है ना। और मेरे जैसे चेक करते हैं। चलिए ये ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ें। तो जीवाणु जनित रोग जो जीवाणुओं से होते हैं वो जीवाणु जनित रोग हैं। फिर उसके बाद आ जाइए विषाणु जनित रोग। अब यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई विषाणु जनित रोगों के नाम लिखो। विषाणु मतलब वायरस, वायरस जनित रोग। विषाणु जनित रोग जीवाणु से अधिक घातक होते हैं, जैसे खुरपटा, मुंहपटा, जिसे आपने नाम सुना होगा एफएमडी। एफएमडी को हिंदी में क्या कहते हैं, खुरपटा मुंहपटा कहते हैं। अड़ैया या 2.5 दिन का बुखार, चेचक, पागलपन। अब यहां आपसे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो क्वेश्चन भी साथ के साथ बताता रहूंगा मैं। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन
अढ़ैया या 2.5 दिन का बुखार, 2.5 दिन का बुखार रोग किसके कारण होता है, ये पूछ लिया। तो यहां पर आपका उत्तर क्या आ जाएगा? विषाणु, विषाणु द्वारा, या आप लिख सकते हो वायरस द्वारा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है भाई? आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चल, ऐसे आपके 12वीं क्लास में देखो साथ में बताते रहेंगे हम। फिर उसके बाद आ जाइए परजीवी रोग। परजीवी रोग मतलब इसमें क्या है, जो परजीवी होते हैं जैसे जू है, जैसे माइट हैं, ये क्या करते हैं, ये पशु के ऊपर आश्रित रूप में रहते हैं और पशु का खून चूसते हैं। साथ में जो रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, उनका प्रभाव भी करते हैं। तो याद रखना है परजीवी रोग। परजीवी रोग मतलब परजीवी जो कीट, ध्यान से सुनना, परजीवी कीट पशुओं के शरीर में निवास करते हैं। परजीवी कीट जो हैं पशुओं के शरीर में निवास करते हैं। इनमें से कुछ शरीर के ऊपर और कुछ भीतर होते हैं। यानी कि जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट, जैसे इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं, पशु के शरीर पर बाहर भी रह सकते हैं। और कुछ परजीवी, एस्टेरियसिस है, ये सब पशु के अंदर आंत में भी रहते हैं, पशु के अंदर रहते हैं। ध्यान से सुनना, परजीवी रोग यानी कि परजीवियों के द्वारा होने वाले रोग। परजीवी शरीर के बाहर भी रह सकते हैं और परजीवी शरीर के अंदर भी रह सकते हैं। तो इसी आधार पर जो है परजीवी रोग को 2 प्रकार से विभाजित किया है, बाह्य परजीवी और अंत परजीवी। ध्यान से सुना, बाह्य परजीवी क्या होते हैं, आपसे परिभाषा आ सकती है कि आप बाह्य परजीवियों के बारे में लिखो जो पशुओं में रोग करते हैं। तो ऐसे कीट जो पशुओं की त्वचा पर रहते हैं, जैसे जू, जैसे कलीली, जैसे पिस्सू आदि, इनमें से निम्न बीमारियां होती हैं जैसे खाज, खुजली। ये जो नाम है, ये किसके नाम है? ये तीनों के तीनों कीट के नाम है, कीट नाम। और ये तीनों के तीनों जो हैं, जू, कलीली, पिस्सू, कहां रहते हैं? पशु पर, पशु के बाहर, पशु के बाहरी शरीर पर रहते हैं। कौन? जू, कलीली और पिस्सू। इनके द्वारा, ये जो बाह्य परजीवी होते हैं, इनके द्वारा कौन सी बीमारियां होती हैं? तो खाज और खुजली। आपसे क्वेश्चन फिर आ सकता है, आपसे क्वेश्चन नया बन जाएगा। क्या क्वेश्चन बन जाएगा लाडलो? क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी द्वारा पशुओं में, पशुओं में कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? अब यहां यदि क्वेश्चन आ गया कि बाह्य परजीवी, अब बाह्य परजीवी द्वारा उत्तर क्या जाएगा? उत्तर, उत्तर क्या जाएगा कि बाह्य परजीवियों द्वारा कौन सा रोग होता है? खाज एवं खुजली। ये लो, खाज एवं खुजली। आ गया क्वेश्चन, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पशुओं में बाह्य परजीवी के नाम लिखिए, पशुओं पर आश्रित किन्हीं 2 बाह्य परजीवियों के नाम लिखिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि पशुओं पर आश्रित किन्हीं 2 बाह्य परजीवी के नाम लिखिए, क्या क्वेश्चन आ गया? पशुओं पर आश्रित क्वेश्चन आ गया नया। पशुओं पर, पशुओं पर आश्रित किन्हीं 2 बाह्य परजीवी, परजीवी के नाम लिखो।
अब ऐसे क्वेश्चन आ गया तो उसका उत्तर क्या जाएगा भाई? बाह्य परजीवी कौन कौन से होते हैं, उत्तर की बात करें, उत्तर जाएगा, देखिए जब भी उत्तर लिखना रेड से मत लिखना, मैं तो रेड से वैसे ही लिख रहा हूँ कलर कॉम्बिनेशन मिला के, आपको रेड से नहीं लिखना भाई ना, नीले पेन से लिखना है, कहीं उत्तर पता चले बोले सर आपने रेड से लिखा है। देखिए सबसे पहला क्या है? जू। दूसरा आप कर दो पिस्सू। ये लो, ये उत्तर हो गया, कहाँ दिक्कत है? चलो लाइक कर देना भाई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आ जाते हैं अंतः परजीवी। इनमें से निम्न बीमारियां होती हैं। अंतः परजीवी से होने वाली बीमारियां: थैलेसियोसिस, सर्रा, लाल पेशाब, फैशियोलाइसिस एवं अन्य पेट की कीड़े आदि। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अंतः परजीवियों द्वारा, ध्यान से सुनना, अंतः परजीवियों द्वारा पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं, नाम लिखो। सबसे पहला रोग कौन सा हो गया? थैलेसियोसिस। दूसरा रोग हो गया सर्रा। तीसरा हो गया लाल पेशाब। चौथा हो गया फैशियोलाइसिस। तो अब लिख लो रे, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा है ना। थैलेसियोसिस, सर्रा, लाल पेशाब, फैशियोलाइसिस, ये सब जो है अंतः परजीवियों द्वारा होने वाले रोग हैं। फिर आ जाइए चौथा, हमारे क्या चल रहे हैं? सबसे पहले हमने देखे जीवाणु जनित रोग, दूसरा हमने देखा विषाणु जनित रोग, तीसरा हमने देखा परजीवी रोग, और चौथा हम देखेंगे खराब रखरखाव या अनुचित देखभाल, गलत खान पान, पोषक तत्व न्यूनता से होने वाली बीमारियां, जैसे कि कब्ज है, दस्त है, खांसी है, अपच की समस्या है, निमोनिया है, रतौंधी है। रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी है ना, ये ध्यान रखें, विटामिन ए की कमी से जो है रोग होता है। तो ऐसे देखिए खराब रखरखाव, अनुचित देखभाल, गलत खान पान, पोषक तत्व की न्यूनता, इसकी वजह से जो है और बीमारियां देखने को मिलती हैं, ये ध्यान रखें आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और फिर आ जाइए 5 प्रकार के है ना उपापचय जन्य रोग। उपापचय जन्य रोग, पहला क्या पढ़ा हमने? जीवाणु जनित रोग, दूसरा विषाणु जनित रोग, तीसरा परजीवी रोग, चौथा खराब देखभाल की वजह से होने वाले रोग, जैसे कि हमने अभी देखा विटामिन ए की कमी से रतौंधी, निमोनिया, खांसी, जुकाम, अपच, ये सब हमने देखे थे। 5वें में हम देखेंगे च्यापचय जन्य रोग। शरीर में सामान्य च्यापचय प्रक्रियाओं के विचलित होने से ये रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए च्यापचय प्रक्रियाओं यानी कि अंदर होने वाली, इसको हम उपापचय भी कहते हैं, मेटाबॉलिक, इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिक क्रियाएं। अंदर अंदर ऐसी कोई रिएक्शंस होती हैं, ऐसी कोई क्रियाएं होती हैं, जैसे बात करें मिल्क फीवर। मिल्क फीवर में क्या होता है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसकी कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी। तो कैल्शियम की कमी हमारी बॉडी के अंदर होती है, कारण क्या होता है? च्यापचयी प्रक्रियाएं। च्यापचयी प्रक्रियाओं की वजह से क्या होता है? कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी जो है ब्लड में हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? मिल्क फीवर, जिसे हिंदी में कहते हैं दुग्ध ज्वर, रोग हो जाता है। कीटोसिस, कीटोन बॉडी बनने से, कीटोन बॉडी की अधिकता होने से है ना, तो क्या हो जाता है? कीटोसिस हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद आ जाइए जन्मजात रोग। कुछ रोग पशु के पैदा होने के साथ ही होते हैं, जैसे कि फ्री मार्टिन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लेना। आपसे क्वेश्चन सीधे तौर पर बनेगा, कौन सा पशु में होने वाला रोग एक जन्मजात रोग है? फ्री मार्टिन। कौन सा रोग है? फ्री मार्टिन, ये ध्यान रखें। चलिए भाई, फ्री मार्टिन क्लियर है, जन्मजात रोग है। अगर आपसे पूछा जाए च्यापचय जन्य रोग कौन सा है, तो मिल्क फीवर और कीटोसिस, ये याद करना होगा। कौन सा अंतः परजीवी रोग है, कौन सा बाह्य परजीवी रोग है, कौन सा विषाणु जनित रोग है, कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा खराब रखरखाव, अनुचित देखभाल, गलत खान पान की वजह से होने वाला रोग है। ये 6 के 6 आपको याद करने होंगे।
देखिए मैं फिर से इनको रिकॉल कर देता हूँ आपको, क्या बताया मैंने। देखिए जो रोड आपने पढ़े हैं उन रोड में आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जीवाणु जनित रोग। कौन सा रोग जीवाणु जनित है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? विषाणु जनित रोग। कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे खुरपटा मुंहपटा है, क्वेश्चन आता है कि खुरपटा मुंहपटा किसके द्वारा होता है? खुरपटा मुंहपटा विषाणु के द्वारा होता है। अढ़ैया दिन का बुखार विषाणु के द्वारा होता है, यानी कि वायरस के द्वारा होता है। इसके अलावा जो है चेचक, चेचक किसके द्वारा होता है? वायरस जनित रोग है। इसी प्रकार से जैसे फिड़किया जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है कौन सा? फिड़किया, जो भेड़ों में होता है। तो ये क्या है आपको बार बार याद करना होगा। जीवाणु जनित रोग। तीसरा कौन सा बताया मैंने? परजीवी, परजीवी जनित, परजीवी जनित रोग। अब परजीवी जनित में भी मैंने आपको दो प्रकार के बताए, बाह्य और आंतरिक। बाह्य परजीवी के द्वारा होने वाले रोग और आंतरिक परजीवियों के द्वारा होने वाले रोग। बाह्य परजीवी कौन कौन से थे वो भी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद जो है चौथा कौन सा बताया? खराब रख रखाव। पशुओं की खराब रख रखाव है तब ये रोग हो जाते हैं। पांचवा कौन सा बताया मैंने? च्यापचय, च्यापचय जन्य रोग। च्यापचय जन्य रोग में मैंने क्या बताया आपको? कौन कौन से होते हैं? मिल्क फीवर। क्या बताया? दुग्ध ज्वर, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्क फीवर, जो कैल्शियम की कमी से होता है। और क्या बताया? कीटोसिस बताया। ये बताया था ना, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है आ जाइए जन्मजात रोग। जन्मजात रोग ये मैंने आपको बताया। जन्मजात रोग में जो जन्म से ही होते हैं, पशु के बछड़ी, जो बछड़ा बछड़ी जो जन्म लेता है नया, उसका जन्म से ही रोग ये देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्री मार्टिन, फ्री मार्टिन। तो ये नाम याद रखने हैं, है ना। जैसे बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी के द्वारा जो है कौन से रोग होते हैं? खाज खुजली, खाज खुजली, ये आपको याद रखना है ना। विषाणु के द्वारा जो है मैंने बताई दिया आपको, जैसे एफएमडी है, एफएमडी है, चेचक है। जीवाणु जनित रोग जो है आपको याद होना चाहिए, जैसे कि डल ढोंटू है ना, लंगड़ा बुखार है, फिड़किया है, और भी बहुत सारे रोग हैं जो जीवाणु जन्य। वो लिख लेना आप, ऐसे टेबल एकदम सारणी बना लेना। कॉपी में से जो पुस्तक है आपकी, पुस्तक में से देख के इस प्रकार से सारणी बना लेना आप, आपकी कॉपी में इसको नोट करना अच्छे से, है ना। बाकी के जो मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं वो आपकी पुस्तक से लिख के अच्छे से आप नोट्स बना लेना और बार बार रिवीजन करना। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्वस्थ पशु के सामान्य लक्षण, कि भाई स्वस्थ पशु है उसके क्या क्या सामान्य लक्षण होते हैं। पशु के शारीरिक मानसिक और कार्यकीय क्रियाएं सामान्य रूप से चलना, सामान्य, सब कुछ सामान्य होगा। देखने पर चौंकन्ने, कान खड़े हुए, चमड़ी चमकदार, बाल चमड़ी से लगे हुए रहते हैं। शरीर का तापमान, श्वसन गति, नाड़ी गति सामान्य होती है। पशु का गोबर सामान्य, ढीला, कठोर एवं रंग सामान्य होता है। खाना पीना एवं जुड़ाली सामान्य रूप से करना। आंखें सामान्य, चमकीली व चौकन्नी। दूध उत्पादन सामान्य, बछड़े का सामान्य रूप से दूध पिलाना। सब कुछ सामान्य लिख देना आप, कि सब कुछ नॉर्मल है ना, हर चीज। अब इसमें क्या बेसिक जानकारी है कि भाई आपको पशु के बारे में पता होना चाहिए कि स्वस्थ पशु के सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। बाकी आप दो चार बना के लिख देना अगर आपसे पूछा जाए तो, है ना। अब बीमार पशु के जो चीजें में हमने अच्छी अच्छी बोली थी उनको थोड़ा उल्टा कर दो। पशु की शारीरिक मानसिक क्राइटेरिया सामान्य रूप से गड़बड़ा जाना। खाना पीना जुगाली अनियमित या बंद कर देना। आंख, मुंह, नाक से पानी या लार गिरना। पशु सुस्त
कान लटके हुए, बाल खड़े हुए, शरीर का तापमान श्वसन गति कम या अधिक होना, गोबर पतला, सख्त, कठोर या बदबूदार होना, दूध की मात्रा में अचानक कमी होना, ये बीमार पशु के लक्षण हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि स्वस्थ पशु के कोई 4 लक्षण लिखो, कोई भी आप बना के लिख देना। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बीमार पशु के कोई 4 लक्षण लिखो, कोई भी आप 4 बना के लिख देना। इनमें से जो याद आ जाए वो लिख देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पहला हम रोड, 88 रोड को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है पशु माता रेंडर पेस्ट, पशु माता है पशु प्लेग। यह एक वायरस द्वारा फैलने वाला बहुत ही भयानक संक्रामक रोग है। वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये होना चाहिए कि पशु प्लेग किसके द्वारा होता है, वायरस जनित रोग है, यानी कि विषाणु जनित रोग है। बहुत ही संक्रामक रोग है, बहुत ही भयानक, बहुत तीव्र गति से फैलता है। इसके प्रकोप से लाखों पशु प्रतिवर्ष मौत के घाट उतर जाते हैं। अब उतर जाते हैं ये पहले की बात थी, लेकिन अब क्या है, पशु माता रोग नहीं होता है। रेंडर पेस्ट रोग का पूर्ण रूपेण भारत में उन्मूलन हो चुका है ना। अब ये रोग नहीं होता है। फिर आगे लिखा है यह रोग सभी जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। अब जुगाली आपने सुनी देखी होती, पशु जो है चबाता रहता है और उसके मुंह से झाग आते रहते हैं। पशु क्या करता है, पशु पहले खाना खा लेता है, फिर खाना खाने के बाद जब वो पूरा पेट भर लिया, अब पेट में से खाना वापस लाता है, फिर चबाता है, फिर उसका पाचन होता है ना। उसको कहते हैं जुगाली करना। तो जुगाली करने वाले जितने भी पशु हैं, अब जुगाली करने वाले पशु कौन कौन से होते हैं, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, ये जुगाली करते हैं, याद रखना है। जुगाली करने वाले गाय, भैंस, भेड़, बकरी हैं। तो यह रोग सभी जुगाली करने वाले पशुओं में होता है, लेकिन गाय भैंसों में यह रोग ज्यादा घातक होता है, ये ध्यान रखना है आपको। पशु माता जिसे रेंडर पेस्ट कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। रेंडर पेस्ट हिंदी ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो, आपसे यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, पशु माता रोग का अन्य नाम क्या है। तो रेंडर पेस्ट एक अन्य नाम है। फिर उसके बाद जो है आ जाइए, और क्या है, एक बार इस रोग से ग्रसित होने पर वही पशु कई वर्षों बाद भी इस रोग से पीड़ित हो सकता है। वैसे तो यह महामारी किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन सूखे मौसम में अधिक होती है। देखिए, किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन सूखे वाला जो मौसम होता है उसमें ये अधिक होती है। एक बार इसको रीड इन लगाओ, आप जब इसको रीड करोगे ना, तब आराम से जो है आप इसको कर लोगे। केवल एक बार इसको रीड इन मारो। यह एक वायरस द्वारा होने वाला बहुत ही भयानक संक्रामक रोग है। इसके प्रकोप से लाखों पशु प्रतिवर्ष मौत के घाट उतर जाते हैं। यह रोग सभी जुगाली करने वाले पशुओं में होता है, लेकिन गाय भैंस में रोग ज्यादा घातक होता है। एक बार इस रोग से ग्रसित होने पर वही पशु कई वर्षों बाद भी रोग से पीड़ित हो सकता है। वैसे तो यह महामारी किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन सूखे मौसम में अधिक होती है। ठीक है, बार बार जब रिवीजन करोगे तब हमारे दिमाग में बैठेगा। फिर उसके बाद आ जाइए संक्रमण फैलने का तरीका। कि संक्रमण फैलने का तरीका, इस बात को समझते हैं कि भाई ये जो रोग है वो कैसे कैसे पशु में आता है। पशु में कैसे आ जाता है, एक पशु है, सब कुछ ठीक है, अचानक से ये रोग कैसे आ गया, क्या कारण हो सकते हैं। तो कारणों में यदि बात करें तो इसको हम कहते हैं संक्रमण फैलने का तरीका। दूषित चारे से, जो चारा खा रहा है पशु वो दूषित है, दाने और पानी के संपर्क में यह रोग फैलता है। यानी कि ये जो वायरस है, वायरस जनित रोग है। ये वायरस यदि चारे में है, या दाना जो खा रहा है उसमें यदि वो वायरस है, या जिस पानी को पशु पी रहा है उसमें यदि वो वायरस है, तो वो वायरस क्या है, पशु के अंदर चला जाएगा और रोग उत्पन्न हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, रोगी पशु के सभी स्रावों जैसे गोबर आदि में से
ये वायरस बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जो खाद्य पदार्थों को संक्रमित कर रोग फैलाते हैं। इसमें और भी क्या कारण है? कोई ऐसा पशु जिसमें पशु प्लेग रोग हो गया है, पशु प्लेग रोग होने के बाद पशु गोबर करता है, तो उस गोबर में भी उस पशु के जो पशु रोगग्रस्त है उस पशु के गोबर में भी वायरस होता है, और वह वायरस क्या है, खाद्य पदार्थों तक पहुंच जाता है, किसी भी साधन से पहुंच जाता है, तो तब भी ये रोग जो है हो जाता है, स्वस्थ पशु में ऐसे रोग हो जाता है। फिर आइए रोग कारक। यह बीमारी क्षनित वायरस द्वारा होती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है किसके द्वारा? वायरस द्वारा होती है। यह क्षनित वायरस एक पशु से दूसरे पशु में पहुंचकर रोग फैलाता है, यानी कि एक पशु से दूसरे पशु में ये जो वायरस है वो रोग फैलाता है। शरीर के अंदर यह वायरस काफी समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन शरीर के बाहर यह 24 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता। यानी कि शरीर के अंदर तो ये जीवित आराम से रह सकता, कोई दिक्कत नहीं, भैया अच्छा खाना पीना मिल रहा है, लेकिन बाहर ये जीवित नहीं रह पाता। रोगी के शरीर से निकलने वाले सभी स्रावों में ये वायरस उपस्थित होता है, ये भी एक खास बात है। रोगी जो पशु है उससे निकलने वाले गोबर है, पेशाब है, इन सभी में यह वायरस होता है, ये बात कही गई है। तो याद रखना है, पशु प्लेग किससे होता है? वायरस से होता है। रिंडरपेस्ट किससे होता है? वायरस से होता है। रोग कारक, यदि आपसे लिखने को आ जाए कि पशु प्लेग के रोग कारक को लिखिए, तो पशु प्लेग का रोग कारक कौन है? क्षनित वायरस। बस ये ध्यान रखना है आपको, इतना सा लिखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाइए, प्रभावित अंग, है ना। इस रोग में रोगी पशु की संपूर्ण आहार नाल प्रभावित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, खास बात, जो संपूर्ण आहार नाल है जिसमें भोजन जाता है, सबसे पहले भोजन पशु खाता है और पूरा आहार नाल में जाता है, आमाशय से बाकी के अलग पार्टों में, इंटेस्टाइन में जाता है। तो याद रखना है, पशु रोग में रोगग्रस्त जो है, जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? संपूर्ण आहार नाल प्रभावित होती है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पशु प्लेग में प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो याद रखना है संपूर्ण आहार नाल। आहार नाल में छाले हो जाते हैं। फिर आ जाइए रोग के लक्षण। अब यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पशु प्लेग के रोग के किन्हीं 4 लक्षणों को लिखिए या 2 लक्षणों को लिखिए, ऐसे आ सकता है। तो देखिए, पशु शरीर का तापमान 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, है ना, तक होता है। ये एक तापमान की इकाई है। फ़ारेनहाइट क्या है? तापमान इकाई। जैसे सेल्सियस होती है, ऐसे ही फ़ारेनहाइट भी क्या होती है? तापमान की इकाई होती है। पशु की आंखें लाल हो जाती हैं तथा आंखों से पानी बहने लगता है, यह इस रोग का लक्षण है। फिर तीसरा क्या है? पहले पशु का गोबर सख्त कठोर होता है, खून भी साथ आता है, लेकिन बाद में पानी जैसा पतला खून मिला हुआ दस्त करता है। ये खास बात है, पशु प्लेग रोग की खास बात है। रोग का प्रमुख लक्षण क्या है पशु प्लेग में? खून जैसे दस्त का आना, ये ध्यान रखना है। पिचकारी जैसे दस्त का आना, और वो दस्त कैसे रहेंगे? खून मिले हुए, ये इसका रोग का मुख्य लक्षण है। पहले क्या है? पहले पशु का गोबर सख्त और कठोर व खून भी साथ आता, लेकिन बाद में पानी जैसा पतला खून मिला हुआ दस्त करता है। इस कारण इस रोग को पोंटनी रोग कहते हैं। पोंटनी रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पिचकारी जैसे दस्त करता है। और अंत में पशु पिचकारी की तरह तेजी से गोबर करता है, जो काफी दूर गिरता है। पिचकारी की तरह इसमें गोबर करता है, और गोबर में क्या है? खून मिला होता है। तो याद रखना है, आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पोंटनी रोग किस रोग का अन्य नाम है? तो पोंटनी रोग किसका नाम है जो है? याद रखना है, पशु प्लेग का। हाँ भाई, रोग का लक्षण कर लोगे। चलो, और भी हैं शायद, कीड़े और भी हैं, ये हो गया।
चलो, फिर उसके बाद और क्या है, मोटे अंदर छाले हो जाते हैं तथा मुंह, आंख, नाक से पानी बहने लगता है। किससे? मुंह से, नाक से, आंख से पानी बहने लगता है। किसमें? पशु प्लेग में। अंत में ये स्राव गाढ़े होकर मवाद जैसी, जो भी आंख, नाक, मुंह से जो पानी निकला है और भी जो स्राव निकले हैं, इनमें क्या है, मवाद जैसी स्थिति आ जाती है। रोगग्रस्त में पशु 4 से 7 दिन में मर जाता है। पशु प्लेग जो है, जो रोग है, पशु माता, सॉरी प्लेग, हाँ इसको कैटल प्लेग भी कहते हैं एक्चुअली, है ना। तो ये पशु माता जो रोग है, इसमें क्या है, सीधी सी बात है, पशु मर जाता है। ये ध्यान रखें, पशु माता, पशु प्लेग। अब आ जाइए उपचार। अब ये उपचार क्या है, जनरली लिखने को कम आता है, फिर भी आप किसी एक पशु का उपचार लिख देना और उस उपचार याद कर लेना। किसी भी एक पशु रोग का उपचार याद कर लेना, उसी उपचार को हर जगह लिख के आ जाना, आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रत्येक रोग में आपको उपचार याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये सब क्या है, ड्रग हैं, दवाइयां हैं। सल्फामिडीन का 50 ml अंतस्रा इंजेक्शन दें। एक तो ये उपचार है। जैसे ही आपको पता चला है भैया पशु प्लेग रोग हो गया है, तो डॉक्टर क्या करेगा, सल्फामिडीन जो है दवा दे देगा। दस्त रोकने के लिए सल्फामिडीन का 15 ml का अंतःपेशी इंजेक्शन। अंतःस्रा मतलब जो ये देखो, ये स्राएं होती हैं, जो ये आपको नीली नीली दिखाई देती ना हाथ पे, ये क्या होती हैं, ये स्राएं होती है। इसमें यदि दिया जा रहा है अंतःपेशी, पेशी मतलब जो है इसमें पेशियों में दिया जा रहा है, तो हम दस्त में रक्त रोकने के लिए दस्त में रक्त रोकने के लिए इंजेक्शन क्रोम 10 ml अंतःपेशी दें। दस्त में अभी मैंने बताया लक्षण में कि दस्त कैसे आ रहे हैं, खून मिले हुए। यदि दस्तों में हमें खून को रोकना है तो इंजेक्शन दे दो क्रोम 10, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद जो है इंजेक्शन एनालजीन, ये भी हम दे सकते हैं। इंजेक्शन एविल 10 ml अंतःपेशी दें। मतलब जो है ये 4-5 उपचार हैं। 5 उपचार में से जो भी जिसे भी आवश्यकता है, जो डॉक्टर आता है, पशु चिकित्सक आता है और वो देखता है भाई क्या लेवल है पशु प्लेग रोग का, कितना फैला है कितना नहीं फैला है, उस हिसाब से वो देता है। तो याद रखना है उपचार में क्या क्या है। इंजेक्शन के नाम देखिए, क्रोम 10 है, एनालजीन 15 है, एविल 10 है, सल्फामिडीन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्या क्या उपचार दे रहे हैं, ये 100% याद रखना। फिर उसके बाद जो है रोग से बचाव। चलिए भाई, चलो रोग से बचाव। अब रोग से बचाव में यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पशुओं में नियमित रिंडर पेस्ट का टीका लगाएं। ये बचाव है। बचाव मतलब जो है, यानी कि देखिए उपचार, उपचार हम कब कर रहे हैं, जब रोग हो चुका है, जब रोग हो चुका है तब हम क्या कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। और बचाव कब कर रहे हैं, रोग ना हो इसके लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। वो क्या है, रोग से बचाव, कि भाई रोग ना हो इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। वो ये सावधानियां हैं, जब रोग हो जाए तब हमें उसका उपचार करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रिंडर पेस्ट का टीका लगाना वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी कितना, 8 ml अंतःत्वचीय लगाना है। समय 3 वर्ष में 1 बार, जून माह में लगाएं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि रिंडर पेस्ट का टीका कब लगाया जाता है, किस माह में लगाया जाता है, तो याद रखना है जून माह में, और 3 वर्ष में 1 बार लगाएं। ये आपको याद रखना है। बीमार व स्वच्छ पशु को अलग अलग रखें। मृत पशु को गाड़ दें और इनके स्रावों को जला दें। जो मृत पशु है, रिंडर पेस्ट या पशु प्लेग की वजह से जो पशु मरा है उसको आप क्या करो, गाड़ दो।
साफ सफाई का ध्यान रखो, ये सब क्या है, रोड के बचाव है। तो ये आपका क्लास फर्स्ट होती है। आगे और हम रोडों की चर्चा करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।